हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखे थे कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ देखते हैं और बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, अभी फॉर्मूला ही चलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में तो फॉर्मूला चल चुका है, पार्ट 2 में अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत जगह यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो है ना, अब आपको बेस बन जाएगा, ये समझे, ये एक तरह का बेस बन जाएगा, हर जगह आपको यूज़ होगा, तो इसको याद रखना अब आपको ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से आया एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, cos a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता था। तो अगर आप a के जगह पर x रख दो और b के जगह पर x रख दो तो x प्लस x क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी 2x हो गया, और यहाँ भी a के जगह x, b के जगह x, यहाँ भी ये रख दो तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो सेम हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो देखो यही आ गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये कैसे आया ये मैंने बताया। अब देखो, इसी से देखो बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, तुमको एक ही फॉर्मूला में बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे देखो, अब तुमको साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला याद होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। तो तुम इससे भी एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो एक यहाँ से तुम्हारा नया फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो ये एक cos 2x का नया फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगल से घेर रहे हैं वो सारा फॉर्मूला है और आपको याद रखना है एनी हाउ। ठीक है, cos 2x। अब देखो एक और फॉर्मूला है, अगर यहाँ cos स्क्वायर एक्स पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दे और ये वैसे ही लिख दे, तो देखो एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो एक और फॉर्मूला निकल गया cos 2x का। इसको भी हम रेक्टेंगल से घेर देते हैं ताकि तुमको इसको याद रखना है। ठीक है, जितना रेक्टेंगल से घेरा हुआ है आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो यहीं पर एक और हाफ एंगल फॉर्मूला बता देते हैं। देखो हाफ एंगल क्या होता है, तो देखो हालांकि इसी से रिलेटेड है। अच्छा यहाँ देख रहे हो, यहाँ एंगल 2x था तो यहाँ x और x था, मतलब यहाँ दुगना था तो यहाँ आधा हो गया, 2 था ना, 2 था तो यहाँ 1 हो गया। उसी तरह अगर यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ आधा हो जाएगा। कैसे, देखो समझा रहे, ये आधा होता क्या बोल रहे हैं हम। देखो अगर cos x का फॉर्मूला तुमसे कोई पूछे तो तुम यहाँ भी बोल सकते हो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूला, आपको बहुत जगह यूज़ होगा ये। ठीक है, जितना रेक्टेंगल से घेर रहे हैं आपको याद होना चाहिए ये सारा फार्मूला। ठीक, देखो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, मतलब आधा हो गया, समझ रहे हो, 2 तो 1 आधा है ना, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ आधा हो गया 1/2। देखो यहाँ 1 है ना, 1/2। ठीक, वैसे ही यहाँ पर यहाँ 2 है तो यहाँ भी आधा हो जाएगा। तो एक और नया फार्मूला निकल जाएगा cos x का, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। देख लो ना यहाँ, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ से भी तुमको एक फॉर्मूला आ जाएगा cos x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम बार बार बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कीजिए और जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आप चिपका दीजिए इसको, और डेली सुबह शाम देखिए, खाली चिपकाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये फॉर्मूला, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये भी अगर आप इसको हाफ एंगल में बोलना चाहें
कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बोलिए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, आधा हो गया, देख रहे हो, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी तो हम आपको सिर्फ कॉस के टर्म में फॉर्मूला बताए, अब ऐसे साइन के टर्म में भी आपको बताते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला सब। ठीक, तो देखो ये कॉस था, अब आते साइन 2x पर। तो साइन 2x का ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ 2 ही है। तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब भैया ये कहाँ से आया, तो देखो एक फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, क्या जानते हो, ये देखो यहाँ पे लिख दे रहा है, साइन a प्लस बी क्या होता है, बोलो मेरे साथ। फॉर्मूला आई थिंक कि तुम लोग याद कर लिए होगे। ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक, आई थिंक ये याद कर लियोगे बहुत अच्छे से। अब a और b के जगह x रखो, तो a के जगह x, b के जगह x प्लस x 2x, तो साइन 2x ये आ गया यहाँ। अब यहाँ भी रखोगे तो ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो देख रहे हो साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स दोनों सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, खाली आगे पीछे। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। देखो वही चीज़ यहाँ होगी, क्लियर। जोड़ दोगे तो दोनों को नहीं होगा, ये एक तुम्हारा साइन 2x का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, उसी तरह हम इसको हाफ एंगल में भी लिख सकते हैं। देख लो साइन x है तो एंगल आधा कर देता, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। थोड़ा सा 11 में फॉर्मूला ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से याद कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन आराम से लेके बैठो, आराम से लिख लिख के ज़रूर याद करो, उसको बहुत अच्छा से याद होगा। और कोशिश करो जहाँ तुम इस क्वेश्चन को, जहाँ भी ये सब फॉर्मूला है उसके ऊपर में ये सब फॉर्मूला को लिख दो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आ गया फॉर्मूला, ठीक है, कहीं भी, तो उसको ऊपर वाले लाइन में उसको लिखो, फॉर्मूला को ज़रूर से लिखो, ठीक है, सीखोगे उससे। फिर साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। अब इसी तरह तुम हाफ एंगल में भी निकाल सकते हो, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। तो कॉस का यहाँ तक फॉर्मूला हो गया, अब यहाँ साइन का हो गया, और साइन का 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग tan 2x पर। ठीक है, तो देखो tan 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक, tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं फॉर्मूला सब तो ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो हम कैसे निकालें, देखो ज़रूरी नहीं कि हर फॉर्मूला याद ही रखो, कुछ सोच के भी निकाल सकते हो। देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x अपॉन कॉस 2x लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, तो देखो ये कट जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ से। तो तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब तुम इसी का चुपचाप से हाफ एंगल में फॉर्मूला निकालो। हम यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं, आई थिंक ये दिख रहा होगा, x बाई 2। ठीक है, तो बस ये सिंपल फॉर्मूला था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, साइन कॉस हो गया, साइन हो गया और tan हो गया। अब थोड़ा सा कुछ अलग अलग फॉर्मूला उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है
10x प्लस वाई क्या होता है 10x प्लस वाई। तो इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला, देखते के साथ तुम लोग को याद हो जाएगा। 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। बोलोगे सर ये तो बहुत हल्का फॉर्मूला है, 10 यहाँ 10x प्लस 10y, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बाकी ये तो याद ही रहेगा सबको। उसी तरह 10x माइनस वाई का भी फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है, अब इसका हाफ एंगल नहीं होता, इसका ऐसे ही होता है। ठीक, ये हो गया ये फॉर्मूला। तो अब देखते हैं, अब और आगे फॉर्मूला देखते हैं। एक होता है, अगर देख लो ना, यहीं पे तुम अगर y की जगह x रख दोगे, देखो y की जगह अगर x रख दोगे तो x प्लस एक्स tan 2x हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आ रहा है, देखो ना, यहाँ भी x रख दोगे tan x प्लस tan x 2tan x, यहाँ भी x tan स्क्वायर x आ जाएगा। तो कहीं से भी निकाल सकते हो तुम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल cot x इंटू cot y। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना। 10 में यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, सॉरी, ठीक है, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, कॉट में उल्टा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं cot y प्लस cot x, या cot x प्लस cot y भी बोल सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला cot x माइनस वाई। ठीक है, तो देखो cot x इंटू cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब तुम अपने से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो, क्या, cot 2x का। यहाँ पर x रख दो ना, यहाँ x रख दोगे तो cot 2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी cot x क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ भी cot x प्लस cot x क्या हो जाएगा, 2 cot x। तो देखते हो एक नया फॉर्मूला आ गया। अब एक और फॉर्मूला है, अभी तक तो 2x और x वाला देखे, एक बार 3x वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस आई थिंक कि स्पेस तो है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, एक sin 3x का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा आपको, 12th में भी यूज़ होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये फॉर्मूला। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है ये। ठीक है, ध्यान रखना। फिर cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्या होता है, 3 cos x। अच्छा, एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे, किस स्पेस है, हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट फॉर्मूला वो बचा है, बस लास्ट। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे tan 3x। ये भी फार्मूला मोस्ट आपको बहुत जगह दिखेगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, tan 3x का। तो देखिए tan 3x का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, एक यहाँ लिख दिया। ठीक है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आई थिंक ये फॉर्मूला सही होगा। तो ये सारा फॉर्मूला था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखो, सारा फॉर्मूला याद करो। ठीक है, याद हो जाएगा ये, आप खुद ब खुद। अभी आपको डर लग रहा होगा, आई थिंक ये इतना ज़्यादा फॉर्मूला है कैसे याद होगा, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, आप सीख जाओगे खुद ब खुद। लेकिन आप इसको ज़रूर लिख के ज़रूर याद करो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, नोट डाउन। थैंक यू।